लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें को जानेंगे। उसमें सबसे पहले कुछ ट्रिक्स भी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बिना जाने हम लोग कैलेंडर को सॉल्व करना बहुत ही दिक्कत है। अगर उसको जानते हैं तो कम समय में हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैलेंडर में नॉन लीप ईयर से। नॉन लीप ईयर होता क्या है? नॉन लीप ईयर में सबसे पहले देखिए, नॉन लीप ईयर नॉन लीप ईयर होता क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नंबर, ऐसे ईयर, ऐसे ईयर जो ऐसे ईयर जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन लीप ईयर कहते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग जान लेते हैं 2003, 2005, 2007, 2009, इसी तरह 2000 आपके 10 हो गए, 2011 हो गए। ये सब नॉन लीप ईयर है। ओके, जो फोर से पूरी तरह डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 2003 को ले लेते हैं, 2003 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20 कटे कट गए। ठीक है, अब 0 4 0 0, ठीक है, 3 नहीं कटेंगे। ठीक है, नहीं कटेंगे तो ये रिमाइंडर शेष रह गए, 3 रह गए। ठीक है, तो इस इसे ही जो पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होता उसे हम लोग नॉन लीप ईयर कहते हैं। अब दूसरा आता है क्वेश्चन। दूसरा क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर लीप ईयर इसमें होता क्या है? ऐसे ईयर जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, से हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्या है। 2004, 2008, 2000 सॉरी 12, 2012, ठीक है, 2008 भी हो गए, 2012 हो गए, 2016, ठीक है, 2020। तो ये सब देखिए लीप ईयर है। ठीक है, जो पूरी तरह से 4 से डिवाइड डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 4 लिए, 2 से 4 से काटना है, 4 पंचे 20 कट गए, ये भी कट गए, 0 ये भी 0, 0 कट गए, 4 1 बार में कट गए। ये कोई भी रिमाइंडर नहीं है, यहाँ रिमाइंडर शेष बच गए थे, यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं है, यानी ये पूरी तरह से कट गए, यानी ये लीप ईयर है। तो हम लोग लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे? जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, देखिए 4 साल का अंतर है, देखिए यहाँ भी 4 साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है, 4 साल बाद होते हैं। ठीक है, तो ये लीप ईयर है। ओके, तो हम लोग एक और जानते, तीसरा पढ़ते हैं इसमें, जो कि नॉन लीप ईयर में क्या होता है। नॉन लीप ईयर जो होता है 365 दिन के होते हैं, 365 दिन के होते हैं। ठीक है, 365। इसमें 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 क्या होगा? इसमें साल का पहला पहला और अंतिम दिन समान होगा। क्या होगा? समान होगा। लीप नॉन लीप ईयर में 365 दिन के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें साल का पहला और अंतिम दिन समान होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 1 जनवरी 2009 को
मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक। ये साल का पहला दिन है, 2009 का साल का पहला दिन। मैंने बोला था ना साल का पहला पहला और अंतिम दिन, यानी पहला दिन, साल का पहला दिन। उसी तरह साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2009 को भी मंगलवार होगा। क्या होगा? होगा, मंगलवार होगा, राइट। 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। अब आते हैं हम लोग, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नॉन लीप ईयर में सबसे पहले क्या होता है, 365 दिन। अगर नॉन लीप ईयर में अगर पूछा जाए और साल का जो ईयर जो है अगर नॉन लीप ईयर है, जैसे 2009 नॉन लीप ईयर है, तो याद रखिएगा साल का जो पहला दिन, जो भी दिन है, मंगलवार आया, सोमवार आया, बुधवार है, जो भी है, अंतिम का भी वही दिन होगा। ओके, आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर में होते हैं, इसमें 366 दिन होते हैं। दिन के होते हैं, इसमें साल का पहला और अंतिम अंतिम साल का पहला और अंतिम अंतिम जो होता है, अंतिम के बीच एक का अंतर होता है, का अंतर, अर्थात पहला दिन के पहले दिन के तुलना में अंतिम दिन में एक बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब, इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। और इसमें साल का पहला दिन और अंतिम दिन के बीच में एक का अंतर होता है, एक का ही अंतर होगा, ठीक है। अर्थात यानी पहला दिन के तुलना में अंतिम दिन में एक बढ़ जाएगा, अंतिम दिन जो होगा उसमें एक बढ़ जाएगा। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 जनवरी 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को क्या था, सोमवार है, सोमवार है, सोमवार है। तो देखिए ये साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा, ठीक है, मंगलवार होगा। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा, बस याद रखना है। अगर लीप ईयर है, अगर साल का पहला दिन पूछ रहा है और अंतिम दिन ऐसे आया, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लीप ईयर है और पहला दिन है, लीप ईयर है। तो जैसे कि ये हो गया ना आपका 2008, 2008 है, लीप ईयर है, और लास्ट का दिसंबर का 31 का पूछ रहा है, तो पहला दिन क्या होगा? पहला दिन जो होगा, मान लीजिए 31 का पूछ रहा है, तो ये अगर पहला दिन दिया हुआ है, 31 का पूछ रहा है, तो तुरंत से आपको आंसर पता चल जाएगा। बस याद रखना चाहिए, क्योंकि लीप ईयर में तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, और नॉन लीप ईयर में समान रहेगा। बस इस चीज़ को याद रखना है, नॉन लीप ईयर और
बस क्वेश्चन ये होना चाहिए, पहला दिन और लास्ट का भी पहला दिन, लास्ट का अंतिम दिन और साल का पहला दिन, ये होना चाहिए। तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समय नहीं लगेगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ध्यान में रहेगा, तो तुरंत आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। आप सबसे पहले इसे याद रखिएगा, नॉन लीप ईयर में 4 से जो डिवाइड हो जाता है उसे 4 से जो नहीं डिवाइड होता उसे नॉन लीप ईयर कहते हैं, और जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। नॉन लीप ईयर 365 दिन का होता है और लीप ईयर होता है 366 दिन का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें को जानेंगे, जो बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उस क्वेश्चन में बहुत ही मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, बाय।